जी क्लास, नाउ लुक एट पार्ट नंबर 3। सबसे पहले बताइए कि ये बिगड़ी हुई इक्वेशन है, शरीफ इक्वेशन है? ये बिगड़ी हुई इक्वेशन है। पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। और एक सीधी इक्वेशन कैसे होती है? जिसमें तमाम टर्म्स लेफ्ट साइड पर होती है और राइट हैंड साइड पर जीरो होता है। और लेफ्ट साइड पर भी टर्म्स में सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है और फिर कांस्टेंट होता है। तो यहां सबसे पहले इसको सुधारते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। पॉजिटिव वन इधर आकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव वन। और राइट साइड पर अब कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे? जीरो। अब यहां ए क्या है? वन है। बी क्या है? एक्स के साथ भी कोई नंबर नहीं, मतलब वन है। और सी क्या है? नेगेटिव वन है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a व्हाट इज इट? a अगेन ये भी 1 है और c नेगेटिव 1 है डिवाइडेड बाय 2a। a 1 है। अब यहां x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1 प्लस माइनस, ये हमने कॉपी पेस्ट किया। स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 वन जा क्या हो जाएगा? 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 वन जा क्या हो जाएगा? 2। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 5 ओवर 2। अब आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो हमें पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कोई ऐसा होल नंबर नहीं है जो खुद से मल्टीप्लाई और 5 लेकर आए। कोई ऐसा होल नंबर नहीं है और पॉइंट में जवाब देने से हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, जब स्क्वायर रूट पॉइंट में आए तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। वो क्या है? कि हम रूट के अंदर मौजूद लिखे हुए नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, यानी कि उसको हम तोड़ दें, ऐसे फैक्टर्स की जगह लिख दें प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये फॉर्म करे। मगर 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है। जब स्क्वायर रूट में खुद एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी होती है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं आपके कितने बच्चे? तो आप कहेंगे हम खुद बच्चे हैं, हमारे कहां से बच्चे आएंगे? तो याद रखिएगा, उसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है जो खुद प्राइम ना हो, जो खुद बच्चा ना हो। कोई अब्बू नंबर यहां चाहिए जिसके बच्चे हों तो आप उसके बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब्बू नंबर मतलब कंपोजिट। जो नंबर्स प्राइम नहीं होते 1 को छोड़कर, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो अगर यहां कोई कंपोजिट नंबर है तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह के नंबर है 31, तो फिर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते। इट मींस कि यहां यही जवाब कंसीडर किया जाएगा। और जब ऐसा जवाब हो तो उसको अलग अलग करके लिखने की भी जरूरत नहीं है, वरना आप चाहे तो और करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2 एंड द सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स इज -1 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। राइट? तो आप सॉल्यूशन सेट में भी इसको एज इट इज एक साथ लिख सकते हैं। अच्छा गिलास, अब जरा यहां देखिएगा पार्ट नंबर 4 और 5, ये आपने खुद से करना है। यहां सबसे पहले इन बिगड़ी हुई इक्वेशन को सुधार लेंगे। 3x स्क्वायर यहां पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x पहले से यहां मौजूद है और 9 इधर आके किसमें हो जाएगा? माइनस में, और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? 0। तो यहां a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -9। क्वाड्रेटिक फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। हो जाएगा वाला सवाल। इसी तरह से यहां पर भी पहले वहां से मौजूद टर्म्स को उठा के यहां लाना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर वेलकम करेगा 12x को जो यहां आके माइनस में हो जाएगा, और 49 को जो यहां पर आकर प्लस में हो जाएगा। और उधर सब कुछ यहां आ गया तो वहां क्या लिख दिया? 0। अब यहां a क्या है? 9, b क्या है? -12 और c क्या है? 49। ठीक, तो ये सवाल दोनों आप लोग कर लेंगे। जी क्लास, वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 6, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। यहां a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, व्हाट इज a? एक्सीलेंट, 1 ओवर 2 पूरा a है। b क्या है? वेल डन, 3 ओवर 4। और c क्या है? -1। अच्छा देखिए, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में b की जगह 3 ओवर 4 पुट करते हैं, a की जगह 1 ओवर 2 पुट करते हैं, c की जगह -1 पुट करते हैं,
तो भी आपके पास जवाब, अगर आपने कोई गलती नहीं की, जबरदस्त आएगा, बेहतरीन आएगा। लेकिन अल्लाह ने हमें अकल दी इसलिए था कि हम उसका इस्तेमाल करें, और जहां जिन कामों को हम आसान कर सकते हैं वहां हम आसान कर दें। तो सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, यहां पर हमें तंग कर रहे हैं ये डिनोमिनेटर्स। इससे पहले कि हम कोऑर्डिनेट फॉर्म लगाएं, हम इन डिनोमिनेटर्स को उड़ाने जा रहे हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर्स को उड़ाने के भी यहां पर दो तरीके हैं। एक ये कि आप इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप एलसीएम ले लें, और दूसरा ऑप्शन जो इससे भी ज्यादा आसान है वो ये कि आप यहां पर एलसीएम से फ्रैक्शंस को ऐड करने के बजाय डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दें। ये कंपैरेटिवली शॉर्ट पड़ेगा। तो यहां डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए हम 2 और 4 के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो बताइए 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 है, क्योंकि 4 2 की टेबल में भी आता है और 4 4 की टेबल में भी आता है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4, हम 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो आप हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक, आप देख सकते हैं हमने हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। देखें, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चैप्टर 1 में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि मल्टीप्लाई में आप तरतीब को बदल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में होने वाली वैल्यूज को जिसको चाहे पहले, जिसको चाहे बाद में लिख सकते हैं। तो आप चाहे -4 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें तो भी जवाब -4 आएगा, या आप चाहें 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखें, जवाब क्या आएगा? -4 आएगा। राइट? तो ठीक है, टेक्निकली प्रेजेंटेशन के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि ये बेहतर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में ये तासुर जा रहा है जैसे हम -1 को प्लस कर दिया हमने, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसका नेगेटिव साइन अपनी जगह इंटैक्ट था, हम सिर्फ 4 से सबको मल्टीप्लाई करवा रहे थे। ठीक है, चलें। तो अब ऊपर नीचे आपको पता है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में कैंसिलेशन हो सकती है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा? 2x स्क्वायर। इधर 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया? 3x। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गया? -4, और 4 0 से क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं एक मासूम सी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स को उड़ा दिया है। अच्छा, अगर आप में से कोई अनकंफर्टेबल है कि मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को, जबकि मैंने आपको बताया कि बड़ा लॉजिकल काम आपने किया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अनकंफर्टेबल है तो आपके पास पूरा ये इख्तियार है कि आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लें, एलसीएम मेथड से कर लें। अच्छा, अगर आप एलसीएम लेकर करते तो अभी तो आपने बताया 2 और 4 का क्या एलसीएम है? 4 है। फिर एलसीएम को आप मैनेज कैसे करते हैं? आप एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर से, जो रिजल्ट आता है उसे आप क्या करते हैं? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यही तरीका है। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का क्या मतलब है? आप 4 को 2 से डिवाइड करवाइए। 4 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 2 जा 4, द रिजल्ट इज 2। 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। न्यूमरेटर क्या है? एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर ही होता है, तो क्या रह जाएगा? 2x स्क्वायर। फिर प्लस साइन के बाद सेकंड फ्रैक्शन की बारी। सेकंड फ्रैक्शन एलसीएम तो वही रहेगा 4, मगर सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 4। 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 1, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, 1 3x 3x एज इट इज। फिर माइनस साइन के बाद 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि इस बार 4 डिवाइड होगा डिनोमिनेटर 1 से। तो 4 डिवाइड बाय 1 क्या होता है? तीसरी फ्रैक्शन में 4 डिवाइड बाय 1 रिजल्ट 4 ही आएगा, और रिजल्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर क्या? 1 है, तो 4 1 जा 4। अगले स्टेप में 4 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और क्या रह जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हम यहां पे लेकर आए। ठीक, तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। अब बताइए ए क्या हो जाएगा? A2 है, B3 है, C -4 है। आप कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a
x इज इक्वल टू माइनस साइन के बाद b लिखना है। b क्या है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है? 2 और c क्या है? -4 डिवाइडेड बाय 2a। a क्या है? 2 है। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस एज इट इज, कॉपी पेस्ट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 32 41 डिवाइडेड बाय 4। 41 खुद प्राइम नंबर है, 41 की कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। यही इसका जवाब है। जी क्लास ये समझ आया अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो जब कभी भी इस तरह से आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, आप चाहे एलसीएम लीजिए या डिनोमिनेटर्स का एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा लीजिए पूरी इक्वेशन को, ये फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी और सिंपल टर्म्स आपके पास आ जाएंगी जिनको आप नॉर्मल ऐसे मैनेज कर लेंगे, राइट?